हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़ अगेन। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं ससुराल और यहां पर चल रही है मेरी वेलकम की तैयारियां। तो विदाई के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी सच में एक नए मोड़ पर आ गई है। मायका पीछे छूट चुका था और एक नई जर्नी मेरी राह देख रही थी। घर के बाहर पहुँचते ही दिल में बहुत सारी फीलिंग थी, खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन मायके की याद आते ही आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। यहाँ जाकर मुझे इतना ज़्यादा रोना आया कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। सबसे पहले मैंने तुलसी माता की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया और फिर अपनी सासू माँ के साथ ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पर मुझे बहुत अजीब फ़ील हो रहा था। पूरा ससुराल देख रही थी और मैं सोच रही थी कि अब यहाँ से वापसी का कोई चांस नहीं है। अब मैं फाइनली ससुराल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी सभी सासू माँ जितनी भी हैं, मासी सास, नानी सास, मेरी सास, सब ने मिलकर पूजा की और वेलकम के लिए जो भी रस्में रहती हैं, रिचुअल्स रहते हैं वो किए, जैसे अक्षत फेंकना और जल वारना। ये सारी रस्में एक साथ सब ने मिलकर की। और यहाँ पर मैं बता दूं कि सभी पड़ोसी, हमारे जितने भी आसपास के लोग थे, सब जाग रहे थे वेलकम के लिए। हम लोगों ने भी जब किसी और की शादी अटेंड की होती है तो इस तरह से बहुत एक्साइटेड होते हैं कि नई दुल्हन आने वाली है, बारात वापस आने वाली है, तो उनका वेट करने के लिए कोई नींद नहीं आती है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। उसी तरह मेरे सभी पड़ोस के लोग, सभी अम्मा लोग, सभी जितने भी हैं आंटी लोग, सब वेट कर रहे थे मेरा दुल्हन आने का। तो उनको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। सब नींद में हैं बट फिर भी बहुत अच्छे से वेलकम किया। अब यहाँ पर शुरू होता है दहली पूजन, जो कि एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नई दुल्हन के लिए। जब भी एक दुल्हन घर आती है तो उसका सबसे पहले मेन एंट्रेंस की पूजा कराई जाती है। तो दहली पर पंडित जी ने बहुत सारे मंत्रों के साथ पूजन स्टार्ट किया। फिर मैंने दहली पर अक्षत, फूल, तिलक अर्पण किया और आरती की। और इसी के साथ एक और रिचुअल होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका वीडियो नहीं आया है। दुल्हन के पीले हाथ के छापे दीवार पे लगाए जाते हैं, वो वीडियो शायद लिया नहीं है वीडियोग्राफर ने। और फिर उसके बाद कोई तो ये उत्तराखंडी रिचुअल होते हैं जिसके साथ मुझे अंदर एंटर करना था। तो इस रिचुअल का मुझे नाम नहीं पता। तो ये सब रिचुअल, आरती, हाथ के छापे लगाने के बाद मैंने अंदर एंटर किया। तो प्लीज़ इस रिचुअल का नाम आप सबको कमेंट में बताना पड़ेगा, जो भी कुमाऊँ से हैं या उत्तराखंड से हैं, मैं वेट करूँगी। और इसके बाद बारात में मेरी मौसी सास लेकर आए रोली भिगोकर, जिसके पैर के छाप मुझे सफ़ेद कपड़े में लगाकर गृह प्रवेश करना था। तो ये रिचुअल तो आप लोगों ने मोस्टली देखी होंगी रील्स में भी, हर घर में या शादी में जहाँ भी आप लोग जाते हो। और मैं भी एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ी क्योंकि मैं बहुत खुश थी ये रस्म करने के लिए कि कब मैं कुमकुम वाले अपने पैर लेकर अपने ससुराल में एंटर करूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने पैरों की छाप एक सफ़ेद कपड़े में लगा रही हूँ। मुझे लगा था अब मैं ससुराल एंटर हो गई हूँ, बट नहीं, यहाँ पर मेरे लिए इतना ईजी नहीं था क्योंकि मेरी नंदे मेरा द्वार रोकने वाली थी। और ये भी प्यारी सी एक रस्म है जहाँ पर मेरी नंदों से थोड़ी सी प्यार मोहब्बत से नोक झोंक हुई और उन्होंने मुझसे नेक लिया और नेक लेने के बाद मुझे मीठा खिलाया और फिर मैंने ससुराल में एंटर किया। बस ससुराल में एंटर करने के बाद सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और ढेर सारी पूजा की और उसके बाद रेस्ट किया, क्योंकि अगले व्लॉग में आप लोग देखेंगे ये संगीत फंक्शन, जिसे कि मुँह दिखाई फंक्शन भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारा रेस्ट चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने दिन से शादी के रिचुअल्स करते करते बहुत थक गए थे। तो इसलिए हमने इन सब के बाद बहुत सारा आराम किया और ये व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि व्लॉग कैसा लगा और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।